अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़ी ईद कश्मीरी भाइयों के नाम। मुल्क भर में मजहबी अकीदत और अखुवत के रंग। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में नमाज के बड़े इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, सलामती और कश्मीरी भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं। कुर्बानी के जज्बे के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सदर और वजीर आजम का पैगाम। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ईद सादगी से मनाई जाए, कौम से अपील। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। कराची में गलियों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा। कुर्बानी में परेशानी का सामना। लाहौर, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में इनफरादी इज्तिमाई कुर्बानी। रायवन की निजी फैक्ट्री में 115 बकरों की कुर्बानी की गई। मजेदार डिशेस की तैयारी। खवातीन किचन में जुट गए। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाएंगे। वजीर खारजा का ऐलान। मकबूजा वादी के अवाम कर्फ्यू में ईद मना रहे हैं। मुहाजिर कैंप में गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। भारत कश्मीर को नौ आबादी में तब्दील कर रहा है। सदर आजाद कश्मीर का इजहार मुजम्मत। कहा कश्मीरी अवाम के साथ हैं, हौसला बुलंद रखें, ये इत्तेहाद का वक्त है, इंतशार का नहीं। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गया है। आजादी का जज्बा कैद नहीं किया जा सकता। फिरदौस आशिक की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय फौज ने कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी से भी रोक दिया। मुआवने खुसूसी का इजहार मजम्मत। वादी में कर्फ्यू के बायस खुराक और दवाओं की किल्लत। आलमी बरादरी से नोटिस की अपील। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में नमाज ईद पढ़ी। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मालूम नहीं हमारी क़यादत कहाँ खड़ी है। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी की तनकीद। मोदी के खिलाफ केस। वजीर आजम नहीं तो कौन लड़ेगा। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। कश्मीरियों का साथ ना दिया तो सुकूत ढाका से बड़ा जुल्म होगा। अमीर जमात इस्लामी का इंतबाह। मुल्क आजमाइश से दो चार है। हुकूमत और अपोजिशन जाती मुफाद के लिए दस्तो गिरेबा है। मंसूरा में नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। कप्तान सरफराज का इजहार यकजहती। ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ईद पर मुस्तहक अफराद को ना भूलें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बचपन से जानवर पालने का शौक है, इस साल भी जानवर पाल कर कुर्बानी की। ये शौक मेरा बचपन से था। कोशिश यही करते हैं कि मंडी से जो है ना वो जानवर खरीद के साल 1.5 साल पहले लिए आए। कोशिश की कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके कुर्बानी के जानवर की उतनी करें। क्रिकेटर आबिद अली और साबिक हॉकी प्लेयर रेहान भट्ट की कौम को ईद की मुबारकबाद। रेसलर इनाम भट्ट का कहना है ईद पर कुर्बानी के जानवर के साथ गुस्से और नफरत को भी कुर्बान करना है। इस ईद के मौका पर कुर्बानी के जानवर के साथ साथ हमने अपने गुस्से को, अना को और नफरतों को भी कुर्बान करना है। और जितने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं उन्हें हमने मनाना है। डीजी नैब लाहौर की ईद नवाजी। मुल्जिमान के लिए नमाज और जियाफत का एहतमाम। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और यूसुफ अब्बास की भी तवाज़ो कराई गई। अहले खाना से मुलाकात। तर्जुमान का कहना है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सहूलत फराहम की गई। कराची में बारिश से तबाही। गुलशन मेहमान जमाली गोट में मस्जिद की छत गिर गई। 3 नमाजी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। 3 की हालत नाजुक। ईदगाहों में पानी। मसाजिद में नमाज की अदायगी। मुतादिद मकामात पर सड़कें धंस गईं। गडाप में लठ और थड्डो डैम भर गए। मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में बरसात के दौरान के इलेक्ट्रिक की रवायती गफलत। करंट लगने से अमवात 13 तक जा पहुंचे। कोरंगी में 3 दिन से बिजली मुअत्तल। वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। अरकान असम्बली को हिदायत। कहते हैं शहर के लिए जामे पैकेज ला रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस लाहौर आमद। साहबजादे हमजा शहबाज, भतीजी मरियम नवाज और भतीजे यूसुफ अब्बास से मुलाकात। सियासी मामलात और मुकदमात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू।
इस्लामाबाद सेक्टर G8 में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, एहलकारों की बहादुरी, जख्मी होने के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस ने इस्लामाबाद में इस अस्पताल में अयादत की। बहादुरी पर सब इंस्पेक्टर एजाज और कांस्टेबल बख्तियार को नकद इनाम भी दिया। पाकिस्तानी तुझे सलाम, नॉर्वे में मस्जिद पर हमला नाकाम बना दिया। 65 साला मोहम्मद रफीक ने सफेद फार्म दहशतगर्द को पकड़ लिया। इकबाल ने भी खूब साथ निभाया, पुलिस के आने तक दहशतगर्द को काबू किए रखा। रफीक पाक फिजाइया के साबिक एहलकार हैं, हीरो करार दे दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, आज 3 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आपने जानी, करते हैं बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं। बताएं कि सवात की तहसील ख्वाज़खेल में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे अनवर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंजुम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ईद की जो खुशियाँ है वो मातम में तब्दील हो गई है और स्वात की जो तहसील ख्वाज़खेला के इलाका बहार में मकान की छत गिर गई है, जिसमें 5 अफराद जो मलबे तले दब गए थे, जिसमें 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई, जबकि 3 अफराद को जख्मी हालात में निकालकर ख्वाज़खेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनकी इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया, इसकी तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की। आगे चलकर आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अभी आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान की आला क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में ईद मनाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा ज़फ़रुल हक, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो सरदारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़फ़र इकबाल झगड़ा ने मुजफ्फराबाद में ईद की नमाज अदा की। मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ रैली भी निकाली गई, जिसमें भारत के खिलाफ फलक शगाफ नारों ने लहू गरमा दिया। आजाद कश्मीर में ईद उल अजहा सादगी से मनाई जा रही है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और ज़फ़र इकबाल झगड़ा मुजफ्फराबाद पहुँचे। वजीर आज़म आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर समेत दीगर रहनुमाओं ने मरकजी ईदगाह में नमाज ईद अदा की। वजीर ख़ारजा ने मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुनक़िदा रैली में शिरकत की और कश्मीरी मुहाजिरीन के कैंप का दौरा भी किया। ऐलान करने आया हूँ और दूसरा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह संग चलेंगे, संग चलेंगे, संग चलेंगे। आजाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के तहरीक के हक में रैलियां निकाली गयी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया भर में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से मुजाहरों की अपील कर दी और कहा कि चुप बैठने का वक्त गुजर गया। मुजफ्फराबाद में मुहाजिरीन कैंप में कश्मीरियों से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सितंबर में न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे। इस साल सितंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इंशाअल्लाह सितंबर के महीने में, अगले महीने इंशाअल्लाह वो आपका मुकदमा लड़ने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। मैं आज न्यूयॉर्क के हर उस पाकिस्तानी से जिसके दिल में ईमान धड़कता है, जिसके दिल में पाकिस्तान के जर्रे जर्रे सी मोहब्बत है, उनसे आज अपील कर रहा हूं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत की मौक़िफ़ लेकर जाए जनरल असेंबली, उस दिन हर पाकिस्तानी इसके इस स्याह बाब को मुस्तरद करने के लिए जनरल असेंबली के सामने पहुंचे, अक़वाम आलम देख सके कि कश्मीरी क्या कह रहा है। तो आपका मुकदमा तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। अगर दुनिया में देखा कि कश्मीरी खामोश है तो पाकिस्तान जो मर्जी कह ले, वहां बड़ी बड़ी ताकतें हैं और उनके बड़े गहरे मफादात हैं। उन मफादात का मुकाबला करना इस निहत्ती कौम को, इस बिखरी हुई कौम को एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे होना पड़ेगा। इससे पहले कि हमारा मुकदमा सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पहुंचे, आपकी आवाज सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा पहले पहुंचनी चाहिए और मुकदमा बाद में डाला जाए।
सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कहना है कि भारत खित्ते को जंग की भट्टी में झोंक रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर को नौआबादी बना रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में सदर आजाद कश्मीर ने कश्मीरियों की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर के ऊपर यलगार की है और उसके लिए बाकायदा इसको इन्वेजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 1,80,000 फ़ौजी इजाफी फ़ौजी भेजे और अब उनकी तादाद मिला के तकरीबन 8,80,000 के करीब हो चुकी है। उन्होंने पूरे कश्मीर का मुहासरा कर लिया है और वहाँ कत्लेआम का आगाज़ किया है। पहले उनका कब्ज़ा था 72 साल से, अब उन्होंने एक नापाक कोशिश की है कि उस खित्ते को एक नौआबादी में तब्दील किया जाए। इंटरनेशनल प्रेस ने, मीडिया ने, राय आमा ने, बैनुल अक़वामी राय आमा ने हिंदुस्तान के इन तमाम इक़दामात की शदीद मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि वो पूरे के पूरे खित्ते को एक जंग की भट्टी में और झोंक रहा है, वो जंग जो एक जौहरी जंग भी हो सकती है। मुआवनी खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने ईद सादगी से मनाने में हुकूमत की मदद पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया है। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में करबला की याद ताज़ा कर दी। फिरदौस आशिक अवान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी साहब, अब आपका चूरन दुनिया में नहीं बिक सकेगा। जम्मू की मकबूजा वादी में आज मोदी हिटलर ने करबला की यादें ताज़ा की हैं और जिस तरह मासूम बच्चों को, खवातीन को, बूढ़ों को, नौजवानों को ईद के दिन भी अपने घरों में कैद किया गया, वहाँ लैंडलॉक कर दिया गया। कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है और हर घर के अंदर कश्मीरी एक कैदी बन गया है। उन्हें पता है कि उनके हाथों जो अमल सरजद हुआ है, दुनिया इस चूरन को नहीं खरीदेगी, दुनिया में मोदी का ये चूरन नहीं बिकेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि हमारा मुकाबला गुजरात के कसाई से है। उम्मत मुस्लिमा कश्मीरियों के साथ खड़ी है। हुकूमत मोदी को हर आलमी फोरम पर बेनकाब करे। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद